कल हम लोग का अंतिम क्या था, हम लोग का जाने के समय क्या लिखना शुरू किए थे? गुरु जी ग्रहों के स्थान लिखना है आज। ग्रहों के स्थान। गुरु जी। चलिए, ग्रहों के स्थान हेडिंग डाले हैं आप लोग कल से ही। आज लिखिए सूर्य देवालय मठ पाठशाला। देवालय मठ पाठशाला। हो गया? हो गया। गुरु जी सूर्य का हो गया, देवालय मठ पाठशाला। हाँ, चंद्र लिखिए जलाशय। चंद्र जलाशय। मंगल लिखिए अग्नि स्थान संबंधित। अग्नि स्थान संबंधित। अग्नि स्थान संबंधित। बुध लिखिए क्रीड़ा खेल स्थान संगीत नृत्य कला विद्या आदि क्षेत्र। क्रीड़ा स्थान संगीत कला नृत्य विद्या आदि क्षेत्र। गुरु लिखिए कोश। गुरु कोश। शुक्र शयन। गुरु जी गुरु के आगे क्या समझ में नहीं आया। कोश कोश मतलब जो धन स्थान होता है ना, जहाँ धन का भंडार रखा होता है। ठीक है जी। हम्म। शुक्र शयन।
शयन कक्ष तक हुआ, शयन तक हुआ था, शुक्र तक ना। जी जी गुरुजी। हाँ, लिखिए शनि का, लिखिए कुत्सित, कुत्सित स्थान। कुत्सित मतलब खलिहार, खलिहान, ऊसर, बंजर आदि जगह, क्षेत्र। अगला लिखिए ग्रहों के स्वाद। ग्रहों के स्वाद। सूर्य कटु, कड़वा, सूर्य कटु। चंद्र खारा, मंगल तिक्त, तीखा, मंगल तिक्त तीखा। बुध मिश्रित, बुध मिश्रित। गुरु मीठा, गुरु मीठा। शुक्र अम्ल, अम्ल मतलब आम्लीय जो होता है, क्षारी, सिरका वगैरह, वह। गुरु अम्ल। शनि कसैला, कसैला चीज क्या होता है? अमरूद, कैथ, आंवला आदि। अगला लिखिए उत्तरोत्तर बलि ग्रह। उत्तरोत्तर बलि ग्रह। सबसे बलवान ग्रह या उत्तरोत्तर बलि ग्रह। तो सबसे पहले बलि ग्रह लिखवाऊंगा, उसके बाद जो उससे कम होगा उससे कम, उससे कम, ऐसे ही लिखवाते जाऊंगा, ठीक है? आप लोग लिखिएगा। सबसे बलि ग्रह सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शनि। हो गया? लिखिए ग्रहों के वस्त्र। ग्रहों के वस्त्र। सूर्य मंगल रक्त, सूर्य मंगल रक्त। चंद्र श्वेत, चंद्र श्वेत। बुध कृष्ण हरा, बुध कृष्ण और हरा। गुरु पीतांबर,
गुरु पीताम्बर। शुक्र श्वेत रेशमी वस्त्र। श्वेत और रेशमी वस्त्र मतलब जो क्रीम कलर का होता है, मुख्य रेशमी वही होता है जो क्रीम कलर में आता है। और रेशमी वस्त्र जो भी हो वह शुक्र के लिए होता है। शनि चित्रपट। चित्रपट मतलब चितकबरा। चितकबरा मतलब जिसमें सभी रंग मिक्स हों। चित्रपट। हो गया। देखिए, केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो जो ग्रह स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने पर सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। केंद्र और त्रिकोण का मालिक स्वामी होने पर सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। और केंद्र और त्रिकोण का मालिक शुभ होता है। लिखिए ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि। 180 अंश पर सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 180 डिग्री मतलब कितना हुआ? कितनी नंबर राशि हुई? सप्तम। हाँ, मतलब सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ ग्रह विशेष करके देखते हैं। कुछ ग्रह विशेष करके देखते हैं। कुछ ग्रह विशेष करके देखते हैं।
कुछ ग्रहों में लिख लीजिए मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। 7वें भाव को तो सभी देखते हैं, तो मंगल कहाँ कहाँ देखते हैं? 7, 4, 8 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल 4, 7, 8 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु 5, 7, 9 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु 5, 7, 9 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि 3, 7, 10 3, 7, 10 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे राहु और केतु के लिए कुछ लोग कहते हैं कि राहु केतु 5 और 9 भाव को दोनों देखते हैं, मतलब 7, 5, 9 भाव को गुरु की जैसी दृष्टि होती है। लेकिन कुछ आचार्यों का मत है कि शनि के जैसा राहु देखते हैं और मंगल के जैसा केतु देखते हैं। शनिवत राहु, कुजवत केतु, जैसा कल हमने आप लोगों को लिखवाया था। तो शनि की जो दृष्टि है वह राहु की दृष्टि, जो मंगल की दृष्टि है वह केतु की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि क्या है? 3, 7, 10 वही राहु की दृष्टि हो जाएगी। केतु की 4, 8, 7 मंगल की दृष्टि जो है वही हो जाएगी। अब यहाँ पर यह मानते हैं कि अगर राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में हो, राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में हो तो गुरु के जैसी दृष्टि लागू होती है। केंद्र में हो तो गुरु के जैसी दृष्टि लागू होती है, मतलब तब गुरु और राहु केतु 5, 7, 9 भाव को देखते हैं। ठीक। चलिए, ग्रहों की दिशा, दिग्बल, ग्रहों की दिशा। चाहे तो आप लोग एक कुंडली का चक्र बना लीजिए जन्मांक के जैसा, और चाहे एक बड़ा सा प्लस बना लीजिए। कुंडली का चक्र बना लेंगे वही ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्रथम भाव है वहां पर लिख लीजिए बुध गुरु। पूरब, उसको प्रथम भाव को पूर्व कहते हैं। तो वहां बुध और गुरु लग्न में। सप्तम भाव में लिख लीजिए, उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। तो ऊपर कुंडली के पूरब लिख लीजिए, नीचे में पश्चिम लिख लीजिए, दाहिने हाथ में दक्षिण लिख लीजिए और बाएं हाथ में उत्तर लिख लीजिए। मतलब चतुर्थ भाव के पास में उत्तर, दशम भाव के पास में दक्षिण। सप्तम भाव में शनि,
चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्र, दसम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने दिशाओं में बलवान होते हैं। जो ग्रहों की दिशा यहाँ पे हमने आपको लिखाया, उसी दिशा में लोग बलवान होते हैं। जी नवल जी बोलिए। एक बार गुरुजी फिर बोलना है इनको दोबारा से। लग्न में प्रथम भाव में गुरु और बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्र, सप्तम भाव में शनि, दसम भाव में सूर्य मंगल। शुक्र और मंगल की जो दिशा होगी, विवाह उसी दिशा में होता है। शुक्र और मंगल की जो दिशा होगी, उसी दिशा में विवाह होता है। हो गया? चलिए, कारक लिख लीजिए। कारक कई हैं, तो आप लोग को मैंने उस दिन लिखवाया था ना कि कारक इत्यादि क्या है। एक दिन की कक्षा में मैं लिखवाया था ना कि किस भाव का क्या कारक है और क्या उसका वो होता है। जी गुरु जी, ग्रहों के कारक लिखाए थे। हाँ, तो ग्रहों के कारक में हमने कारक लिखा था या और कार्य लिखवाया था ना। गुरु जी कारक लिखे हैं। हाँ जी, आपने वो भी बताया था उसको कि प्रथम भाव से क्या विचार किया जाता है, द्वितीय से भाव से क्या विचार किया जाता है। जी गुरु जी। तो कारक लिख ही लिए हैं, तो हमको जब भी देखना चाहिए, कभी भी कोई भी किसी भी कुंडली को आप उठाइए, तो कुंडली का नियम आप लोग यह बना लीजिए कि कभी भी कुंडली चाहे जिसकी भी हो, चाहे जितना भी जरूरी हो, लेकिन सबसे पहले आप भाव, भावेश और कारक को देखेंगे। किसको देखेंगे? भावेश कारक। हाँ, भाव, भावेश और कारक। भाव, भावेश और कारक को देख करके जब आप कुंडली किसी का विश्लेषण करेंगे, तो एक एक भाव को देखते हुए आप कुंडली से सारा कुछ शहद के जैसा निचोड़ लेंगे, उसमें सब बता पाएंगे। और एक एक ग्रहों को देख करके, आपकी ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो वहां का फल बता दूं, दसम भाव में है तो वहां का फल बता दूं, तो ऐसे आप पूरी कुंडली नहीं देख पाएंगे। कुंडली का नियम आप लोग जान लीजिए। देखने का जो विशेष नियम है वो भाव, भावेश और कारक। गुरुजी। हाँ, गुरुजी, इसमें काल पुरुष भी लेते हैं क्या सर? काल पुरुष से मतलब नहीं होता। जब आप कुंडली देखेंगे तो काल पुरुष से क्या मतलब है? ग्रहों की
अच्छा। भाव भावेश और कारक मैं बोल रहा हूं ना। मान लीजिए आप भाव कौन सा देख रहे हैं, प्रथम भाव लग्न भाव को देख रहे हैं ना। जब आप कुंडली लेकर के बैठे तो लग्न भाव को देख रहे हैं, तो लग्न भाव का भाव हो गया। अब यह देखिए भावेश कहाँ है बिल्कुल जी। और उस भाव का जो कारक है वह कहाँ है, किस स्थिति में है, वहीं पे है कि वहां पे दृष्टि डाल रहा है। जी ठीक है, जी यह देखिए, तो उसमें मजबूती आएगी। ठीक। और जी दूसरा, देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। जी दे, बिल्कुल। देश काल परिस्थिति मतलब मान लीजिए आप अगर किसी हरियाणा वाले की कुंडली देख रहे हैं हम्म, तो आप कहेंगे कि ये नाटा होगा। तो हरियाणा वाले वैसे ही 5 फीट 8 इंच 7 इंच के ऊपर होते हैं, जी तो आप नाटा कहेंगे तो होगा ही नहीं। हाँ, औसत लंबाई से कम होगा ऐसा हम कह सकते हैं ना, लेकिन नाटा कहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अब नेपालियों को या गोरखाओं को आप कहेंगे कि ये बहुत लंबा होगा, तो बहुत लंबा की स्थिति, गोरखा तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो लंबे हों। जी बिल्कुल जी। या फिर तमिल वालों को, उड़ीसा वालों को, या जो है आंध्र वालों को, ऐसे लोगों को कहेंगे कि ये बहुत गोरा होगा, तो वहां के लोग तो गोरा होते नहीं। या फिर आप वेस्ट इंडीज के लोगों को कहेंगे गोरा होगा, जी बिल्कुल जी। तो वो गोरा तो नहीं, लेकिन औसत से ज्यादा गोरा होगा। हम्म, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, देश काल परिस्थिति को समझ करके उसके बाद में कुंडली देखना चाहिए। जी एक राशि का मान लिख लीजिए। एक राशि का मान कितना होता है? 30 डिग्री। हाँ, सभी ग्रह राशियों पर चलते हैं। सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो किस पे चलते हैं? राशियों पर। जी बिल्कुल जी। तो एक राशि का मान होता है 30 डिग्री, 12 राशियों का मान हुआ 360 डिग्री। जी जी तो 12 राशियों का मान हुआ 360 डिग्री। सूर्य और चंद्रमा हर समय मार्गी होते हैं। राहु केतु हर समय वक्री होते हैं। जो लिखना है, जिनको लिख लीजिए, जिनको समझना है वो समझ लीजिए। जी राहु केतु हर समय वक्री होते हैं, उल्टा चलने वाले होते हैं। और सूर्य चंद्रमा हर समय मार्गी होते हैं, सीधे चलने वाले होते हैं। जी बिल्कुल जी। हम्म। अब आप लोग लिख लीजिए पंच तारा ग्रह। पंच तारा ग्रह किसे कहते हैं? जी बिल्कुल जी। पंच तारा ग्रह में है शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। मुख्यतः 5 ही ग्रह होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो ग्रह होते हैं वह 5 ही होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। सूर्य और चंद्र तारा हैं।
यही 5 ग्रह जो होते हैं ये मार्गी और वक्री होते हैं। बाकी के 4 ग्रह जो राहु और केतु हुए हर समय वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा हर समय मार्गी रहते हैं। बचे जो 5 ग्रह हैं वो कभी मार्गी कभी वक्री होते हैं। जी गुरु जी। लिखिए ग्रहों की गति और भोग सीमा, भोग समय। लिखिए अति शीघ्र ग्रह, अति शीघ्र ग्रह। अति शीघ्र ग्रह में चंद्र लिख लीजिए, अति शीघ्र ग्रह। चंद्रमा एक राशि को 54 घंटे में भोग करता है। चंद्रमा एक राशि को 54 घंटे में भोग करता है। अगला लिखिए शीघ्रगामी ग्रह, शीघ्रगामी ग्रह। शीघ्रगामी में लिख लीजिए शुक्र बुध सूर्य, शुक्र बुध सूर्य। शुक्र बुध सूर्य 27 से 30 दिन के अंदर एक राशि का भोग करते हैं। 27 से 30 दिन के अंदर एक राशि का भोग करते हैं। मतलब एक राशि पार कर जाते हैं 27 से 30 दिन के अंदर। मंगल भी शीघ्रगामी ग्रह है, मंगल भी शीघ्रगामी ग्रह है। मंगल 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं। मंगल 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं। लिखिए मंदगामी ग्रह,
मंदगामी ग्रह। गुरु लिखिए, गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। राहु केतु 18 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि का भोग करते हैं। शनि एक राशि का भोग 2.5 वर्ष में पूर्ण करते हैं। शनि 2.5 वर्ष में एक राशि का भोग पूर्ण करते हैं। इन्हीं के कारण इनको 7.5 ग्रह कहा जाता है। जैसे शनि का सिद्धांत क्या है? 7.5 का सिद्धांत, 7.5 के सिद्धांत के अनुसार लिख लीजिए। 7.5 के सिद्धांत के अनुसार शनि जिस राशि पर रहते हैं उस राशि पर 2.5 वर्ष, अगली राशि पर 2.5 वर्ष और पिछली राशि पर 2.5 वर्ष। साढ़े के सिद्धांत के अनुसार शनि जहाँ रहते हैं वहां से द्वितीय भाव और द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7.5 के सिद्धांत के अनुसार शनि जिस राशि पर रहते हैं उससे द्वितीय राशि और द्वादश भाव की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शुभ ग्रह पहले शुभ फल देते हैं, बाद में बुरे फल देते हैं। शुभ ग्रह पहले शुभ फल देते हैं, बाद में बुरे फल देते हैं। पापक ग्रह पहले बुरे फल देते हैं, बाद में अंत में शुभ फल देते हैं। अच्छे फल अंत में देते हैं। गुरुजी इसको थोड़ा विस्तार में बता देंगे हाँ। कि कब अशुभ दिन? जी। जितना भोग समय रहता है उसको 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। ठीक है? जितना भोग समय है उसको 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। जैसे शनि की 7.5 ही कही जाती है। ठीक है? तो 7.5 में शनि 5 वर्ष अच्छा फल नहीं देते हैं और जो 2.5 वर्ष बचते हैं उसमें बहुत अच्छा फल देते हैं। जो नुकसान हुआ है उसका भी कई गुना दे करके जाते हैं। वैसे ही गुरु के
समय को मान लीजिए, गुरु के भोग काल को 3 भागों में बांट लीजिए। तो 12 से 13 महीने हो गए। तो अब एक बात यह देख लीजिए कि 4 महीने 10 दिन या 4 महीने इतना ही होगा ना। तो 4 महीने 4 4 8 4 12, तो 8 महीने गुरु अच्छा फल देंगे और 4 महीने गुरु खराब फल देंगे। गुरु जी पहले के 8 महीने? हाँ, पहले शुभ ग्रह है ना गुरु, तो शुभ ग्रह शुरुआती में अच्छा फल देते हैं जी। और शनि अंत में अच्छा फल देंगे। तो शनि का जो 5 साल हमने बताया कि वह 5 साल परीक्षा का समय कहिए या परेशानी का समय कहिए, जो भी कहिए, तो 7.5 में 5 वर्ष जो होता है, जिस पे आगे वाले ग्रह पे रहेंगे और वर्तमान वाले ग्रह पे जब तक रहेंगे तब तक आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 7.5 पैर पे आती है, मतलब पिछली राशि पे हो जाती है, तब उस समय शनि अच्छा फल देते हैं। जी। सुनील जी ठीक है? जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।